हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज मेरा एसबीआई क्लर्क प्री का पेपर था, जो कि मेरा थर्ड शिफ्ट में था। 1 बजे वाली शिफ्ट में था मेरा, ठीक है। एंड तुम्हें बता देता हूँ मैंने कितने 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 कैसे अटेम्प्ट किए हैं। बट उससे पहले पेपर का जो लेवल था वो मेरे को लगा, बहुत इजी लगा मेरे को बेसिकली पेपर का लेवल। फॉर एग्जांपल मैथ का 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो फँसाने फँसाने वाले, मतलब टाइम लगाने वाले थे बेसिकली, है ना। जैसे SI CI के क्वेश्चन थे, वो अच्छे थे, मतलब वेरिएबल बेस्ड थे। 2 SI CI क्वेश्चन थे, एक मेंसुरेशन का था और एक और क्वेश्चन था वो फँसाने वाला था। तो मैंने वो मतलब अटेम्प्ट हुए मेरे से, टाइम ज़्यादा लगा था उसमें, है ना। और बाकी मेरे को किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगा कि मतलब, मैं टोटल बता रहा हूँ, टोटल इंग्लिश रीजनिंग और मैथ में किसी भी क्वेश्चन में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो मैंने इंग्लिश में जो अटेम्प्ट किए हैं वो है 28। तो इसमें जो लेवल था इंग्लिश का, इजी था। आ, 2 क्वेश्चन थे, मैंने शायद एरर के नहीं किए होंगे क्योंकि मेरे को उसमें एरर समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने नेगेटिव होने से मैंने सोचा कि चलो स्किप भी कर देते हैं इसको। तो मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किए 2 क्वेश्चन को, ठीक है। इंग्लिश इजी थी, और जो आरसी था वो भी इतना टफ नहीं था जितना मैं मॉक टेस्ट में आ रहे गाइड का मतलब मॉक देता था मैं। तो उसमें मेरे मार्क्स 70, कभी 70, कभी 72 आ रहे थे। तो उतना लेवल नहीं था जैसे गाइडलाइन जो आता है। इजी था, एक सर्वे था जिसमें कॉफी आप कितना वो लेते हो। क्या था यार वो, कॉफी में क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है वो। अ, था उससे रिलेटेड था कि नींद, कि वर्कर्स की लाइफ की मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स की लाइफ, मतलब जैसे कि कम सोते हैं तो ये प्रॉब्लम्स होती है ना। कैफीन कैफीन करके कुछ तो था रिलेटेड इससे, है ना, मतलब सोने से रिलेटेड था कि कम नींद लेते हैं वर्कर्स जो होते हैं, वो था। फिर उसके अलावा जो है, एक सेकेंड। हाँ, तो मतलब ऐसा था कि वो भी इजी था, आरसी भी, ठीक है। एंड उसके बाद था आरसी के जो मतलब क्वेश्चन थे ना, आ, वो कैप क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे, इतने टफ नहीं थे। इजीली पढ़ के आप बता सकते हो उनको। तो इंग्लिश बताऊं, ओवरऑल जो था इजी था। बस आपको ये करना है कि रीडिंग फास्ट करनी है, ठीक है ना। रीडिंग फास्ट करोगे तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन बनते जाएंगे। अटकना मत किसी भी क्वेश्चन में, स्किप करना, डायरेक्ट जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करो, छोड़ो, ठीक है ना। तुक्के मत मारना बस। बाकी क्वांट है, क्वांट में मैंने किए हैं 29 क्वेश्चन किए हैं। बाकी मैंने जो बताए थे आपको 4-5 क्वेश्चन, वो मैंने शायद अर्थमेटिक के स्किप किए होंगे, वो नहीं किया मैंने। और इसमें सिंप्लीफिकेशन था, और 10 11 12 क्यों सिंप्लीफिकेशन के होंगे। 2 DI थी, एक लाइन चार्ट था और एक बार ग्राफ था, दोनों इजी थे। डेटा निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट डेटा दे रखा था, ठीक है। और कहते हैं, और अर्थमेटिक थे शायद सारे। इसके अलावा क्या था, बस यही था, ओवरऑल इजी था यार। बाकी अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन इजी थे। डीआई बहुत इजी थी। 1-2 क्वेश्चन थे डीआई में जो मतलब लेंथी थे, बट इजी थे, मतलब निकाल सकते हो आप इजीली डेटा उनका ना। और अर्थमेटिक भी इजी थे, एक्सेप्ट वो मतलब 4-5 क्वेश्चन जिनके अर्थमेटिक अच्छा है, तो वो मेरे को लग रहा है 35 या 35 भी किए होंगे अटेम्प्ट, ठीक है। रीजनिंग में मैंने किए 35 सॉरी। और जिसमें से मेरा जो एक है, मैंने वर्ड मीनिंग वाला किया था, वो मेरा गलत हो चुका है क्योंकि वो वर्ड था उसमें, मतलब कि क्या, कौन से लेटर थे उसमें, लेटर थे VOLTE। तो मैंने एक वोल्ट कर दिया था, है ना, वोल्ट किया था क्या। हाँ, VOLTE वोल्ट कर दिया था मैंने। और नहीं, सॉरी, वोल्ट नहीं, वोट। वोट, ये 4 वर्ड, 4 लेटर थे, तो मैंने एक तो वोट बन गया था उससे। बट एक और वर्ड था, एक और वर्ड बनता है इससे। और फिर मैं वो, मेरा गलत हो गया, मैंने एक ही वर्ड किया। उसमें था कि आपको लेफ्ट साइड से, अगर अगर एक वर्ड बनता है तो लेफ्ट साइड से फोर्थ बताना है क्या है, कौन सा लेटर है। बट उसमें 2 वर्ड बन रहे थे, मैंने आके चेक किया, तो मेरा ये वाला गलत हो गया क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो बाकी
तो ओवरऑल रीजनिंग ऐसा था कि मतलब मैं 5 मिनट पहले करके बैठ गया था। ठीक है, मतलब दो दो लाइन की पजल आ रही है यार। मतलब कंडीशन और लिखनी नहीं है आपको, सिर्फ दो दो लाइन की, तीन तीन लाइन की पजल आ रही है। बट एक पजल थी जो कि एक पैरेलल रो वाली पजल थी। उसमें थोड़ा टाइम लग गया, मतलब कि मान लो 3 मिनट मैक्सिमम, उसमें 3 मिनट लगा। बाकी सब में डेढ़ मिनट, 2 मिनट, डेढ़ मिनट, 2 मिनट उतना टाइम लग रहा था। बाकी उसमें 3 मिनट लगे क्योंकि वो थोड़ी सी थी फंसाने वाली, है ना। उसमें तीन पॉसिबिलिटी बनी वो पजल। बाकी तो ओवरऑल पूरा पेपर मेरे को इजी था, और मेरे टोटल अटेम्प्ट थे शायद, कितने हो गए ये, 92 अटेम्प्ट हुए मेरे। और मेरा था 20 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में पेपर था मेरा। तो ओवरऑल मेरे को बहुत इजी लगा पेपर। बाकी अगर आपका भी इस शिफ्ट में था, और तो बताना आपके अटेम्प्ट कितने हुए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और डरना नहीं है आपको, जिसका पेपर कल है 27 को, पेपर बहुत इजी आ रहा है गाइस। तो रिलैक्स होके दो, मस्त होके दो, बिना टेंशन के। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।